झारखंड में अब सर्दी सितमगर साबित होने वाली है। रांची समेत आसपास के जिले में रात का पारा गिरेगा और रात का तापमान 9 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रात में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों तक दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। सुबह में कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री और न्यूनतम 14.2 डिग्री और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम 9.3 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम 9 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, अगर आप बाकी सालों की बात करें तो उस मुकाबले अभी रांची में वैसी ठंड नहीं है जो अमूमन दिसंबर के महीने में हुआ करती थी। लेकिन अब जो फोरकास्ट सामने आया है वो ये कि अचानक से तापमान गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी, यानी ठंड का टॉर्चर बढ़ने वाला है, तो लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल आरती, देखिए हम लोग अब 2-3 दिनों बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब ठंड का असर दिखना शुरू हो जाएगा और दिसंबर, जनवरी, नवंबर के महीने में ठंड का पड़ना शुभ माना जाता है। शुभ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा क्लाइमेट चेंज होता है जब यह माना जाता है कि ठंड का असर होगा। यदि दिसंबर के महीने में ठंड ना पड़े, गर्मी जैसा एहसास हो, तो समझिए कि ये चिंता की विषय है। अच्छी बात यह है कि 2-3 दिनों बाद ठंड का असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जिन्हें सांस की बीमारी है उन्हें ज़्यादा अपने सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ठंड का प्रकोप जैसे ही बढ़ेगा, सांस में जो लेने में जिन्हें तकलीफ है, जिन्हें दमा की बीमारी पहले से है, उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। लिहाजा डॉक्टरों ने कहा है, कई जानकारों ने कहा है कि ठंड आने वाले दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि इस ठंड का हम स्वागत तो करें, लेकिन अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें और इसी में हम सबकी भलाई है। मौसम खुशगवार है, यही वक्त होता है आरती जब लोग अपनी दिनचर्या को भली भांति करते हैं। आपको जानकारी होगी कि दिसंबर, जनवरी के महीने में जब आप सब्जी बाजार में जाएंगे तो एक से एक वैरायटी सब्जियां मिलती हैं, यानी कि सेहत का ख्याल रखना है और स्वाद के अनुसार जितनी भी चीज़ें आपको बाजार से सब्जी के मार्फत से लेना है। यानी कि ईश्वर इस प्रकार का उनका रूटीन होता है, ईश्वर का मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार का होता है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जियों की वैरायटी बाजार में दिखने लगेंगे। तो ये सब कुछ सेहत के लिए है। अच्छी बात यह है कि झारखंड में कुहासे का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं देखा जाता, लिहाजा ठंड का स्वागत ये जो मौसम है, ये जो दिसंबर और जनवरी का मौसम है और अब जो पूर्वानुमान जताया गया है कि काफी हद तक टेम्परेचर गिरने वाला है, तो ये अपने हिसाब से आप खान पान का तो ध्यान रखें, लेकिन जो सबसे ज्यादा तवज्जो देने की बात है वो ये कि घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज होगा अभी टेम्परेचर में, और जब अचानक से तापमान बदलेगा तो वो बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो उनकी देखभाल सबसे जरूरी होगी इस मौसम में। और आप पिकनिक पर भी निकलेंगे, बाहर भी जाएंगे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा स्पेशली। बिल्कुल आरती, देखिए 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर और जानकार बताते हैं कि यदि आप ठंड के मौसम में नहाने जाते हैं बाथरूम में, तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि यदि आप झरने के नीचे नहाते हैं तो झरने का पानी, पहला पानी सिर पर ना डालें। उससे होता क्या है कि पूरे शरीर में कपकपाहट हो जाती है और हार्ट अटैक की संभावना रहती है। लिहाजा कई डॉक्टर ये जानकार बताते हैं कि नहाते समय आप यदि ठंडा पानी से नहा रहे हैं तो पहला पानी आप अपने पैर पर डालें,
हाथों पर डालें, कंधे पर डालें और चेहरे पर डालें और उसके बाद सिर पर डालें। लेकिन जो प्रैक्टिस होता है लोगों का कि झरने के नीचे गए और सीधे उसके नीचे आ गए, सिर पर पहला पानी पड़ा तो पूरे शरीर में कपकपाहट हो जाती है। साथ ही यदि आप मग से नहा रहे हैं, बाल्टी में पानी है, तो पहला मग का पानी सिर पर ना डालें। ये प्रिकॉशन मेजर है ठंड से बचने के लिए। और कहा जाता है कि जब ठंड आ रहा हो और ठंड जा रहा हो उस वक्त आपको ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। एक्सपोजर इसलिए मार देता है कि कई लोगों को लगता है कि अभी ठंड का एहसास नहीं है, खुले बदन कहीं घूमने चले गए, मॉर्निंग वॉक करने गए तो प्रॉपर कपड़े नहीं पहने, उसमें एक्सपोजर मारने की ज़्यादा आशंका रहती है। लिहाजा कई डॉक्टर ये कहते हैं कि नहाते समय आप सुबह में नहा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गर्म पानी करके ही नहाएं, ठंडक वाले पानी से भी नहा रहे हैं, ठंडा पानी से नहा रहे हैं। प्रिकॉशन ये बरते कि पहला पानी सिर के ऊपर ना डालें। बिल्कुल, और इसी प्रिकॉशन की बात हो कहना रही है, है, जानकारों का तो कहना है। एक सलाह ये भी डॉक्टर्स हमेशा देते हैं कि चाहे आप खान पान का ध्यान रखें, खुद को ठंड से बचाएं, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। और सूर्य देव इसका सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपको जब भी वक्त मिले तो आप जरूर थोड़ी सी धूप जरूर लें, क्योंकि ये आपको इस मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इस मौसम से बचने में, आपको स्वस्थ रखने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल कहा। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अमेरिका के एक शहर में पिछले सप्ताह सन बाथ कार्यक्रम आयोजन किया गया था। सन बाथ कार्यक्रम में हुआ ये कि किसी भी व्यक्ति को कैमरा वहां ले जाने का अलाउड नहीं था, कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता था और लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में पूरे क्षेत्रफल में घेराबंदी करके तमाम लोग बेयर बॉडी होकर सूर्य के सामने खड़े हो गए। ये बोलते हुए थोड़ा खराब बेशक लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस लोगों ने किया था कि सूर्य की रोशनी पूरे शरीर के तमाम अंगों पर पड़े। ये पूरे भारत में इसकी आप चर्चा करेंगी तो ये बहुत सनातनी धर्म परंपरा है कि सूर्य के सामने आप बैठेंगे तो कई रोगों का नाश हो जाता है। बिल्कुल। अमेरिका जैसा देश, उसका एक शहर, और सन बाथ के लिए 5 किलोमीटर की रेडियस में पूरा घेराबंदी करके कपड़ों से कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था जिसके हाथ में कैमरा हो, मोबाइल हो, और पूरी तरह से बेयर बॉडी होके सुबह 6:05 से लेकर 8:03 तक तमाम लोग खड़े रहे। और आपको जानकारी दे दें कि उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए थे। पूरी तरह से बेयर बॉडी था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। ये कहा गया था कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, आपको हर मौसम में आपके बचाव के लिए उनका उपयोग जरूर करें। कुदरत ने सब कुछ दिया है, कुदरत की इतनी नेमतें हैं कि अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप हर मौसम में खुद को फिट रख सकते हैं, चाहे वो खान पान की बात हो या फिर सूर्य देव के सामने ध्यान लगाने की बात हो, सूर्य के जो रोशनी है वो ग्रहण करने की बात हो। बहरहाल अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि तापमान अभी और गिरने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में पारा बहुत ज्यादा गिरने वाला है, यानी ठंड अपने चरम पर होगा। तो ठंड अगर बढ़ने वाली है तो खुद का भी ख्याल रखें और खुद के लोगों का भी ख्याल रखें, खासकर बुजुर्गों और बच्चों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।